Hello dear students, today we will convert the fractions into the lowest term. हम fractions को जो है उनकी lowest term में convert करेंगे, बहुत आसान रहेगा। अगर हम इनको divide करवाएं with their HCF, ओके। तो HCF के लिए हमें अलग से HCF निकालने की जरूरत नहीं है। अगर HCF नहीं निकाल रहे हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर ले लें और कोशिश करेंगे कि वो सबसे बड़ा जो हमें पता हो उससे डिवाइड करवाने। अगर फिर भी जो फ्रैक्शंस हैं उनका HCF आ रहा है रेदर देन 1 तो हम उसको फर्दर डिवाइड करवा के भी निकाल सकते हैं। तो हम ट्राई करते हैं कैसे हम इनको सोल्व करेंगे। ओके, तो ये जो दोनों नंबर हैं दोनों के दोनों इवन नंबर है तो हम दोनों को ही 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। 2 पे डिवाइड करने पे अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें बार बार ये डिवाइड करना होगा। तो हम अगर HCF की हेल्प ले लें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। HCF को निकालने के दो तरीके हैं। फर्स्ट कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से ले लें। अगर नंबर छोटे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन सही रहता है। अगर नंबर काफ़ी बड़े हैं, जैसे मान लो काफी बड़े नंबर आ जाते हैं, 3 डिजिट नंबर आ जाता है, उनको आपको डिवाइड करना है तो आप डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं। बड़ा नंबर अंदर लिख लो और छोटा नंबर जो है वो बाहर लिख लो और ये 3 पे जाएगा। 60 माइनस करने पे 12। अब 12 क्वोशंट है। हमारा 12 रिमाइंडर जो था वो अब हमारा डिवीजर बन चुका है। तो पुराना डिवीजर जो है हमारा डिविडेंड बन जाएगा। 12 वन जार 12 माइनस करने पे आ गया 8। अब 8 डिवाइड करेगा 12 को। 8 वन जार 8 माइनस करने पे ये आ गया 4। देखो 4 8 को डिवाइड कर देगा 2 टाइम्स। तो अभी कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 है। वो किसने रिमाइंडर 0 किया? 4 ने। तो जो हमारा जो अभी HCF आया वो है 4। तो हम दोनों ही नंबर्स को 4 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर पता चल जाएगा। ओके, कितने 4 जार 72 होते हैं वो लिखेंगे दोनों ओर। तो 18 4 जार 72 एंड 4 5 जार 20 होते हैं। तो ये ऐसे करके हम आंसर निकाल सकते हैं। ये हमारे लिए इजी ट्रिक रहता है। आपको कुछ टाइम इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर बार आपको ये पूरा सोल्व नहीं करना पड़ेगा। ये तभी करने की जरूरत पड़ती है जब हमें टेबल्स नहीं आते। अगर आपको टेबल्स आ जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से इनको सोल्व कर लेते हैं। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको नंबर लर्न हो जाएंगे कि कौन किस पे काटा जा सकता है। जैसे नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 60 एंड 68। अब मैं इनको बिना HCF लिए करके बताता हूं कि अगर हम इनको HCF के बिना किसी कॉमन फैक्टर से काटते हैं तो कैसे कट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि दोनों ही नंबर इवन है। तो इवन जब भी नंबर होंगे तो हम उनका हाफ लिख सकते हैं दोनों नंबर्स का। तो 60 का आधा होता है 30 और 6 का आधा 3, 8 का आधा 4, 34 हो गया। फिर से इवन नंबर है, इनका फिर से आधा करेंगे। 30 का आधा होता है 15 एंड 34 का आधा होता है 17। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर जो है इनका जो फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है। इसलिए अभी ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इनको आगे रिड्यूस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो जब प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा। जैसे 63 हमें पता है कि ये 9 और 7 के टेबल में आता है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि 36 इन दोनों में से किसी एक के टेबल पे आता है। जैसे 9 के टेबल पे आ जाता है तो हम 9 पे दोनों को डिवाइड करवा देंगे। ऐसे हम फाइंड करेंगे। ओके, 9 के टेबल पे ये आता है 7 टाइम्स और ये आता है 4 टाइम्स। डिवाइड हो गया 7/4, इसकी फ्रैक्शन होगी। और जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो हम ये पार्ट भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इनका आंसर लिख देंगे क्योंकि हमसे ये आंसर पूछा है। और 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, ये ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, तो डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख देंगे। ओके, ऐसे हम इनको रिड्यूस करेंगे इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। चलो अब एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं और इनमें हम पता लगाएंगे क्या जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें दे रखा है वो सही है। उसे चेक करना है क्या वो सही है या नहीं है। ओके, क्या वो उसका इक्विवेलेंट हो सकता है। जैसे अगर मैं एक पेयर लिखता हूँ 3/7 और दूसरी ओर मैं ले लेता हूँ 15/35। तो हमें चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वो फ्रैक्शन लेंगे जिसके नंबर छोटे हैं। जैसे ये 15/35 नंबर बड़े हैं इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और ये जो है इसमें नंबर छोटे हैं।
तो हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू दे रखी होगी, जैसे न्यूमरेटर की वैल्यू दे रखी है तो उसके पास जाएंगे। यहाँ पे देखो 3 को किससे इंटू करें कि ये 15 बन जाए, तो 3 5 जार 15 होता है, 5 से इंटू करना होगा तभी 15 बनेगा। अगर न्यूमरेटर को 5 से इंटू करने पे आया तो डिनोमिनेटर को भी करना होगा। तो जब डिनोमिनेटर को करने पे हमारा नीचे वाला नंबर आ जाए तो हम लिखेंगे यस। तो यस मतलब कि हाँ वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अदरवाइज वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें ये पता चला और कैसे हम इनको सोल्व करते हैं। ओके, और देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन लिख लेता हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास फ्रैक्शन, अभी ले लेते हैं 3/10 एंड 9/60। ये फ्रैक्शन है, इसे चेक करते हैं। ओके, तो आप अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ऊपर न्यूमरेटर में 3 है, तो मैं अगर 3 को 3 से इंटू करता हूँ तो 3 3 जार 9 हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर 3 से इंटू करना है तो नीचे भी 3 से इंटू करना है। तो 3 से इंटू करने पे ये कितना है, 30 बन रहा है, ना कि 60। तो यहाँ पे तो 60 दे रखा है, इसलिए ये जो है फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, इसको लिखेंगे नो। ऐसे हम इनको करेंगे। अब इतना करने के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फ्रैक्शंस की टाइप्स के बारे में जानेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन लाइक होती है एंड कौन सी फ्रैक्शन अनलाइक होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।